बचपन से ही मैं मेरे भैया के साथ क्रिकेट खेलने जाती थी। वो मुझे हमेशा ये सिखाते थे कि स्पोर्ट्स में अगर लड़कियां आती है तो वो बहुत ज़्यादा टफ बन जाती है, दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। माई मदर, माई ग्रैंड मदर एंड मेरी जो आंट है, दे वर द बिगेस्ट सपोर्टर टू मी। जो मेरे कोच थे या डायरेक्टर थे हमारे स्कूल के, उनको पता था कि ये एक लड़की है, ये खेलती है, अगर इसको कोई भी स्पोर्ट्स देंगे तो शी विल डेफिनेटली डू गुड। जो ओल्ड प्लेयर्स होते थे नेशनल टीम की, उन्हीं को बार बार नेशनल्स खिलाने लेके जाते थे। सो दैट टाइम आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन कि शायद मेरे लिए स्पोर्ट्स है नहीं। तो देन आई शिफ्टेड बैक टू माई स्टडीज़। मैंने अपने ऐसे सब्जेक्ट्स ले लिए जिसमें मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं साइकोलॉजी पढ़ के कुछ ना कुछ तो बन जाऊंगी। वंस आई वॉज सिटिंग, मतलब ऐसे फुटबॉल फील्ड था, मैं वहीं पे पढ़ाई कर रही थी अपने, तो जो ये 74-year-old कोच थे वो मेरे पास आए। उन्होंने बोला तुम कोई स्पोर्ट्स में खेलती हो कोई स्पोर्ट्स? तो मैंने बोला नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम फुटबॉल में आओ। तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने हंस दिया। मैंने बोला फुटबॉल कौन लड़की खेलती है यहाँ पे फुटबॉल? बोला नहीं खेलती तो स्टार्ट करो। एंड उन्होंने मुझे बोला कि तुम शाम को प्रैक्टिस करने आ जाया करो वहाँ पे। तो इट वॉज लाइक दैट जहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। सो ही वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड फुटबॉल। मुझे फुटबॉल का कीड़ा दिया उन्होंने, एंड और उस कीड़े को मैंने इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा चेंज, इतनी परिवर्तन आ गई मेरी लाइफ में फुटबॉल की वजह से। बट वो फिर मेरा पैशन बन गया, वो फिर मैं उसी में अपना करियर परस्यू करना चाहती थी। और मैं बाहर आके मैंने वो चांस क्रिएट किया अपने लिए कि मैं बाहर आई कश्मीर से। मुझे लगा कि कश्मीर में शायद उतना ज़्यादा अच्छा स्कोप नहीं है फुटबॉल का, मुझे बाहर आके ट्राई कर लेनी चाहिए। मैंने इतना बड़ा कदम ले लिया है मुंबई आके, अब मैं खाली हाथ तो वापस जा नहीं सकती घर पे। आई हैव टू शो देम। तो मैंने फिर खुद ही वहाँ पे क्लब्स को ढूंढा कि कौन सा अच्छा क्लब है वहाँ पे जहाँ पे ट्रायल्स चालू है। एंड देन आई वेंट टू पीफा। तो इतने में इन बिटवीन माई लीग मुझे जम्मू कश्मीर ये काउंसिल का फ़ोन आता है कि हम फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम अपनी कश्मीर की टीम लेके जाने वाले हैं। एंड वी वांट यू टू कैप्टन दिस टीम एंड वी वांट यू टू बी द गोलकीपर ऑफ दिस टीम। तो वो मेरा सपना था कि मैं अपने JNK को एक ऐसे लेवल पे लेकर जाऊं कि जहाँ पे नहीं लोगों को भी लगे कि नहीं यार कश्मीर में भी फुटबॉल है, कश्मीर में भी लड़कियाँ खेलती है। तो मैंने अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को वहाँ के पकड़ा। मैंने बोला लिसन, दिस इज़ द प्रोसीजर एंड आई वांट, अगर आपको टीम लेके जानी है एंड यू वांट मी इन योर टीम, तो आपको गर्ल्स को ये फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। एंड इट वाज द बेस्ट थिंग कि पहली बार JNK ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और फुटबॉल के फैंस ज्यादातर कहते हैं बैंड इट लाइक ए बेकहम, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब वो कहेंगे एस इट लाइक ए अफसान। थैंक यू सो मच सर। एज अ पर्सन मुझे अपने प्लेइंग करियर को थोड़ा साइड पे रख के अब गर्ल्स का फुटबॉल फॉर्म करना पड़ा वहाँ। तो फिर वो इनिशिएटिव भी मुझे ही खुद लेना पड़ा कि मुझे फीमेल कोच बनना पड़ा। इवन दो आई एम फर्स्ट फीमेल फुटबॉलर ऑल्सो एंड फर्स्ट फीमेल कोच फ्रॉम JNK। आई कलेक्टेड 150 गर्ल्स जिनको मैंने फिर कोच करना चालू कर दिया। आई स्टार्टेड माई ओन अकेडमी इन जम्मू एंड कश्मीर। इट वॉज द फर्स्ट गर्ल्स अकेडमी इन जम्मू कश्मीर। इट वॉज नेम्ड यूनी गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी। मेरे चाचू खेती करते हैं, तो वो हमेशा अपनी खेती में बिजी रहते थे, अपने काम में लगे रहते थे। तो उनकी खेती में भी हमने बहुत फुटबॉल खेला है। बट अभी ऐसा ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो गई है कि वो अगर उनको 1 घंटा पहले खेती बाड़ी करने में लगता था, बट अभी उनको आधा घंटा लगता है और वो आधा घंटा आके हमारे साथ चिल करते हैं। मैं भी खेती करती हूँ, मेरी दादी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें खेती के बारे में सिखाई है। यू विल हैव लाइक दैट मच ऑफ नॉलेज कि तुम्हें पता होगी कि कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन सी इक्विपमेंट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं एंड यू कैन कंज्यूम योर टाइम टू। मेहनत लाई खेल में परिवर्तन, सही उपकरण लाई खेती में परिवर्तन, स्टिल कृषि उपकरण लाई परिवर्तन। आज
फैमिली। आज यहाँ पर आपको बहुत प्यार और अपनापन मिलेगा। Can we have a mic for her, please? Way from Jammu and Kashmir, my God, which is considered heaven on earth, and all the way from Jammu and Kashmir to today, Pune. तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? पुणे की क्या खासियत आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ गई है? अभी तो मैंने पुणे देखा नहीं, but definitely I'll explore. But before that, I want to thank everybody who are here welcoming me. Thank you so much for having me here, because this is for the first time I'm coming for any corporate event, and I was very nervous, to be very honest, and after seeing you all, my nervousness is literally gone. Wait, I'll help you. हाँ जी, और दमदार तालियां हो सकती है, come on. So this love will keep coming, huh? Don't worry. And with this, Ashant, I want to know, okay, now that you're associated with the Still India family, what do you have to say about it? First of all, I would like to thank all the members who gave me this opportunity to be the part of this incredible company. Like back in Kashmir, whenever I used to see my grandmother, my parents doing agriculture and all, I always used to see them struggling before, but now when I went back home after my playing and all, when I see my uncle, my dad having latest technologies, it was incredible that like before they didn't give me time whenever I used to go back home after my leaves. But now they have time, they have everything, and they are also getting the good products for agriculture. And it's a big thing for whole India that farmers are getting such companies. And so Still India is actually bringing families closer together. So मैं चाहती हूँ कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में कोई मैसेज देना चाहेंगी हम सबको? Sure, why not? I know you would understand, but I'll definitely translate. परांच तब्दील करना पानस वाले जरूरी, क्योंकि शायद ये जिसका अगर इस्पानिस पानस तब्दील करो कि जिसका से कोई इस्पानिस पानस प्रज नहीं। इसका मतलब ये है कि जब तक आप खुद में परिवर्तन नहीं देखोगे, खुद को परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक आप भी अपने जो आपकी अच्छी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, what you are capable of, वो आप नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने में परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर वो अच्छी परिवर्तन। Beautiful. ऐसा लग रहा है मैं पोइट्री सुन रही हूँ। मैं चाहती थी नहीं तो बोलती रहो, तो ट्रांसलेट भी मत करो। हम सुन लेंगे। It is nice. I know. So अब इससे पहले कि मैं आपको जाने की इजाजत तो नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन I want you to tell us what an incredible moment it was. You got to meet the Honorable Prime Minister of our country, and you got to share some moments with him. You got to speak with him. तो कुछ ऐसा जो बहुत यादगार रहा उस कॉन्वर्सेशन में? सबसे यादगार तो मेरे लिए एक ही था, that was Acid Like Afshan, क्योंकि this was for the first time इंडिया में किसी वुमेन फुटबॉलर को एक टैग मिला था, और उसको वो भी कंपेयर किया गया था बैकअप के साथ, and it was the biggest achievement for me. तो भी हमारे प्राइम उसको बोल रहे थे, and that tag I wanted to carry the tag with me for the whole life, कि लोग बोले कि नहीं, if you want to ace something, ace it like Afshan. Absolutely, very well said. And we hope you achieve great success in life. And हमारे देश का नाम आप ऐसे ही रोशन करती रहें. Definitely, देश को बहुत आगे लेके जाना है. So हम आपको अभी जाने नहीं देंगे. We have a few audio visuals जो आपने Still India के साथ किए. आइए उसको देख लेते हैं. Can we have those audio visuals, please? लगातार तालियों के साथ ladies and gentlemen, let's hear it for Afshan Ashik. Should I discuss, introduce me to Mr. Kashif, Jain के भारत में, तो मैं वो particular zone इसके लिए विकास आनंद। कश्मीर का नाम आगे जाके और ज्यादा रोशन करना चाहूँ।